और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके की वहां पर भीड़ है, किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और जो पहुंच रहा है, चाहे राठौर की बात कर लीजिए जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने भी बताया कि कितने निडर और कितने साहसी ये अधिकारी थे और हमेशा ये जो अपने नीचे की टीम होती थी उसका प्रोत्साहन बढ़ाते थे, उसका हौसला अफजाई करते थे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज देश ने अपने कई वीर जवानों को खोया है, सीडीएस समेत कई 20 जवानों को खोया है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज देश के लिए दुख की घड़ी है और पूरा देश शोकाकुल है, गमगीन है और देश की जनता आज नम आंखों से अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है और उन्हें याद कर रही है, उनके कारनामों को याद कर रही है। यही वजह है कि जगह जगह पर एलईडी लगा करके उनकी जो पुरानी यादें हैं वो भी दिखाया जा रहा है, चाहे वो सीडीएस बिपिन रावत जी हों, चाहे दिवंगत आपके ब्रिगेडियर लिद्दर हो, इनकी भी जो पुरानी यादें हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, उनको दिखाई जा रही हैं और लोग उन्हें देख रहे हैं, याद कर रहे हैं और उनके पिछले कामों को भी याद कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने देश के लिए दूसरे देशों से लोहा लिया और वहाँ के सैनिकों को लोहे चने चबवाए। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब बस कुछ ही पल रह गए हैं, जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार है कि कब ये इनका जो दिवंगत शरीर है वो पंच तत्व में विलीन होगा। तो वो पल भी आ गया है और उम्मीद है कि कुछ ही देर में अभी जो ठीक है बलराम, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसी का इंतजार हो रहा था। उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। एक तरफ वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और एक तरफ दूसरी तस्वीर है। थोड़ी देर में जनरल बिपिन रावत का पार्थिव देह उनके निवास स्थान पर पहुंचेगा। उसके बाद 11 बजे से अंतिम दर्शनों का सिलसिला शुरू होगा। ये तस्वीर बरार स्क्वायर शमशान घाट की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इससे पहले की तस्वीरों में आपने देखा एनएसए अजय डोभाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और उसके बाद अब ये तस्वीर है जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, पूरे सैन्य सम्मान के साथ अपने जवान को, अपने योद्धा को अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंतजार यहाँ पर देखिए पहुंच चुके हैं। अब तीनों सेना की तरफ से बैंड यहाँ पर मौजूद है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ में आखिरी विदाई दी जा रही है। कुछ ही देर के बाद अंतिम संस्कार भी होगा ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, नम आंखों के साथ में, क्योंकि जो गहरा आघात पहुंचा है देश को, इसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। अचानक से इस तरीके से 13 योद्धाओं को हमको खोना पड़ेगा, इसके लिए देश बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई यहाँ पर दी जा रही है ब्रिगेडियर लिद्दर को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही तमाम अलग अलग दलों से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग दिग्गज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो सुबह से ही श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लखविंदर सिंह लिद्दर को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद। कुछ देर के बाद जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। हालांकि सुबह 9 बजे का वक्त रखा गया था, थोड़ी सी देरी यहाँ पर हुई, 10 बजने को है। और दूसरी तरफ, एक तरफ ब्रिगेडियर लिद्दर का अंतिम संस्कार होगा और दूसरी तरफ अपने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए भी लोग लगातार उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। ये शमशान घाट की तस्वीर है। अब कभी न वापस लौटने वाले सफर पर निकल पड़े हैं ब्रिगेडियर लिद्दर। कुछ ही देर के बाद पंचतत्व में विलीन भी हो जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान नम आंखों के साथ सैल्यूट कर रहा है अपने योद्धा को। गम है, दुख है कि अब कभी वापस लौट करके ब्रिगेडियर लिद्दर नहीं आएंगे, लेकिन उतना ही गौरव भी कि देश के काम वो आ सके, हर मुश्किल परिस्थितियों में देश के साथ खड़े रहे। सीमाओं की सुरक्षा की जहां जहां पर भी जरूरत थी वहां पर पहुंच करके ये एहसास कराया कि आप सुरक्षित हैं देश के भीतर, क्योंकि देश की सीमाओं पर वो लगातार मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं देश की हिफाजत के लिए। तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हादसा हुआ उसके बाद पूरा देश गमगीन है, पूरे देश में शोक की लहर है। अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें आ रही हैं कमोवेश एक जैसी हैं। श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जो सीधे तौर पर कभी मिल नहीं पाए इन जवानों से, जो सीधे तौर पर जिनका कोई ताल्लुक रहा नहीं, वो भी बेहद दुखी हैं, गमगीन हैं, क्योंकि उनके
लाल उनसे हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। ये बरार स्क्वायर शमशान घाट की तस्वीर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और कुछ ही देर के बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। लीडर का जो पूरा योगदान रहा, इसीलिए कहा जा रहा है कि भले ही ये 13 योद्धा हमारे बीच अब से नहीं होंगे, लेकिन जो इनकी तरफ से काम किए गए, जो इनका पूरा अभी तक का सफ़र रहा, उस सफ़र के ज़रिए ये हर एक हिंदुस्तानी के जहन में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। आखिरी जो सम्मान के हकदार हमारे सैनिक होते हैं, वही सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। रक्षा मंत्री से पहले हमने देखा NS अजीत डोभाल यहाँ पर पहुँचे, परिवार के लोग पहुँचे हुए हैं। नम आंखों से विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। और आज पूरा देश इस दुख की घड़ी में गौरव भी है, तकलीफ भी है, दुख भी है, क्योंकि हमने अपने 13 जवानों को खो दिया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दिल्ली कैंट की ये सीधी तस्वीरें हैं। शमशान घाट पर लखविंदर लिड्डर का जो पार्थिव शरीर है रखा गया है। श्रद्धांजलि देने के लिए कई बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। हर किसी को आज अपने इस देश के वीर सपूतों पर गर्व है, अपने देश के लाल पर गर्व है। सैल्यूट यहाँ पर किया जा रहा है, सलामी यहाँ पर दी जा रही है। सभी की आंखें नम है, लेकिन फक्र से सीना चौड़ा भी है, क्योंकि अपने देश के लिए मर मिटने वाले, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सुरक्षा के लिए बिता दिया, आज पूरा देश उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहा है। पूरा देश उन्हें सैल्यूट कर रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। देश के रक्षा मंत्री हैं। बरार स्क्वायर शमशान घाट पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है और वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर और उसके बाद पंचतत्व में ब्रिगेडियर लिड्डर विलीन हो जाएंगे। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के तमाम जवान वहां पर मौजूद हैं, परिवार वाले मौजूद हैं, कई दलों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद अंतिम विदाई ब्रिगेडियर लिड्डर को दी जाएगी। अंतिम दर्शन के बाद अंतिम संस्कार उनका होगा। उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट पर रखा गया है, जहां से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लिड्डर के बैचमेट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी वहाँ पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी वहाँ पर, जो परिवार के लोग हैं, 16 साल की बेटी लिड्डर की, वो भी यहाँ पर मौजूद, उनकी पत्नी, उनसे मिलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी दिखाई दे रहे हैं। उनको ढांढस बंधाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बच जाता है, क्योंकि ये विकट परिस्थितियाँ देश के सामने आ गई हैं, ना सिर्फ परिवार के सामने बल्कि पूरे देश के सामने। और इस मुश्किल वक्त में बार बार ये एहसास कराया जा रहा है लिड्डर के परिवार को कि हम उनके साथ खड़े हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। देखिए क्या बीत रही होगी परिवार के लोगों पर इस वक्त, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस दर्द को महसूस कर पाना बहुत मुश्किल है। जहां उम्मीद ये की जा रही थी कि घर लौटेंगे, घर लौट करके आने का जो वादा किया था, वो वादा अब लीडर कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जो बेटी से वादा किया था वो नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि अब आखिरी सफ़र पर वो निकल पड़े हैं, जहां से कोई वापस लौट कर नहीं आता। देश की सुरक्षा के लिए लगातार परिवार से दूर रहे, राष्ट्र सबसे पहले और उसके बाद सेकेंडरी परिवार, इसी फॉर्मूले के साथ हर सैनिक आगे बढ़ता है और सबसे पहले राष्ट्र सेवा की भावना के साथ काम किया। और आज ये खड़ी है जब वो परिवार के साथ नहीं है। तो लिड्डर के परिवार से तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। शमशान घाट पर पार्थिव शरीर उनका पहुंचा हुआ है, परिवार वाले पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे, श्रद्धांजलि उन्होंने दी।